plans to start on first week of September. एक स्टैंडिंग होना हमारे लिए एक गौरवमयी इतिहास है। कितना सही हुआ है भाई, इसमें बोला जाता है कितना ऊपर है और क्या क्या मुश्किलें आई इसको बनाने में। देखिए, इसकी हाइट रिवर के बेस से 359 मीटर्स, जहाँ तक इनएक्सेसिबल रहा है जो भी अप्रोच रोड्स है, इसके दोनों एंड, एक तरफ बक्कल है और दूसरी तरफ रियासी है। उस पर कई ब्रिजेस बनाने पड़े हैं यहाँ पहुँचने के लिए, और जहाँ तक कि टनल्स भी बनानी पड़ी। तो यहाँ पहुँचना आज जो ज्वाइंट है, गोल्डन ज्वाइंट, इसको हम सुनहरा ज्वाइंट बोलते हैं। सुनहरा क्यों? हमारे लिए एक सुनहरा पल है, क्योंकि पहले जब हमने आर्च बनाया है वो बहुत ही एक विषम टेक्निकल कार्य है, और उसको पूर्ण करने के लिए जब इसका लास्ट जो पोर्शन डाला गया था, लास्ट इसका जो हिस्सा था, वो था अप्रैल 2021 में डाला गया था। उसके पश्चात आप जानते हैं कि एक डेक डाला जाना होता है। जब हम इसके ऊपर डेक डालते हैं तो पूरा पाइलॉन्स जो होते हैं, पूरे पियर्स जो हैं, और पूरी आर्च और आर्च की फाउंडेशन के ऊपर स्ट्रेसेस जाते हैं। तो हमको ये इंश्योर करना रहता है, सुनिश्चित करना रहता है कि उन हमारी फाउंडेशंस कॉलम्स के ऊपर सभी स्ट्रेसेस, सभी स्ट्रेन्स इतने सीमित रहें कि वो सुरक्षित हो। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा करते हुए ये उपलब्धि पा पाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको आपने सही शब्दों में कहा है सुनहरी, और सही शब्दों में इस ज्वाइंट का नाम रखा गया है गोल्डन ज्वाइंट। सर कितना चैलेंजिंग? देखिए, आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। यहाँ पर पहले सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही आया जा सकता था, या पैदल आने के लिए कई दिन लग जाते थे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें अप्रोच रोड बनानी पड़ी, 26 किलोमीटर की अप्रोच रोड बनानी पड़ी। यहाँ पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर अभी जो हमारा चल रहा है 111 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, कटरा से बनिहाल तक का, ये 111 किलोमीटर है। और इस 111 किलोमीटर के लिए 205 किलोमीटर की हमें अप्रोच रोड डालनी पड़ी है, और उसके ऊपर कई ब्रिजेस हैं और कुछ टनल्स हैं। और यहाँ पर आने के लिए भी 26 किलोमीटर की अप्रोच रोड, जिसमें ब्रिजेस और टनल्स हैं, वो बनानी पड़ी है। तो पहला कठिनाई ये। फिर उसके बाद आप जान सकते हैं कि जो बड़े दुर्गामी जगह हैं, वहाँ पर जो स्टाफ का बाहर से आना, टेक्निकल स्टाफ का बाहर से आना, ये अपने आप में उनके लिए भी एक कठिन विषय होता है। अपने पूरे परिवार को अपने संग रख कर के कि उनसे अनुमति ले कर के ऐसी जगह पर आना। और आप सब जानते हैं कि बाहरी व्यक्ति के लिए, जम्मू कश्मीर से जो व्यक्ति बाहर रहता था, तो उसकी जो एक मनोस्थिति थी कि एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर जो हालात थोड़ा ठीक नहीं है। तो ये, जैसे आपको मालूम है, लंबे टाइम से चला आ रहा है ये प्रोजेक्ट, तब से लेकर के अब तक का जो है, जो लोग यहाँ पर रहे हैं उन्होंने बड़े ही धैर्यपूर्ण कार्य करते हुए इसके ऊपर ये उपलब्धि प्राप्त की है। और हमारे भारतवर्ष की जितनी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो IIT दिल्ली हो, रुड़की हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर हो, और भी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, और रिमोट सेंसिंग एजेंसी ऑफ इंडिया हो, जितनी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स रही हैं, उन सब का इसमें जो है योगदान है। और हमारे यहाँ पर जो भी इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ पर टेक्नीशियंस हैं, आप समझ सकते हैं कि किस धैर्य के साथ और कितनी लगन से, कितने तन मन से उन्होंने यहाँ पर कार्य किया हुआ होगा। सर एक्सपेक्टेड कब है, कब तक ये तैयार हो, मतलब इस पर ये ब्रिज आपके सामने तैयार खड़ा है। अब इसमें छोटी छोटी चीजें बची हैं। अब इसके ऊपर हमने, आप देखेंगे जब ऊपर चल करके, कि वो कार्य प्रारंभ हो चुके हैं, पैरेलली हमारे कार्य चल रहे हैं। तो अब ये नवंबर तक ये पूर्णतः कंप्लीट हो लेगा। इसके ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि जो इंस्पेक्शन करने का जो हमारा तंत्र होगा, वो लगाया जाना है। और जैसे विंड स्पीड इसके ऊपर मेजर करनी है, क्योंकि विंड स्पीड इसके ऊपर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 266 किलोमीटर पर आवर की
विंड स्पीड इसके लिए विंड टनल टेस्ट में असेस की गई है वो 3 सेकंड के लिए आएगी और वो इस ब्रिज के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेस उत्पन्न करेगी। तो वो स्पीड को हमें नापने के लिए यंत्र का जो है वो इसके ऊपर लगाने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए कंट्रोल रूम का जो है वो कंट्रोल रूम का कार्य चल रहा है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं जो कि अब बहुत महत्वपूर्ण हैं, परंतु उस प्रकार से अगर देखें कि ये जो ब्रिज की जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही है जो इतनी